गरीब ससुराल में आया बाढ़। सुधा नई नई शादी करके ससुराल में अपना पहला कदम रखती है। ससुराल वाले बहुत गरीब थे, लेकिन दिल से बहुत अमीर थे। सुधा की सास अंजू सुधा को बहुत पसंद करती थी। वो सुधा से कहती है, अरे बहू जल्दी से घर में आ जा, तू थक गई होगी। मैं तो कहती हूँ कि कमरे में जाकर आराम कर ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। और बहू अब से तेरा ये घर है, इसे किस तरह से तुझे अपना बनाना है, ये जिम्मेदारी तेरी है। घर में कब क्या और कैसे होगा सब कुछ अब तुझे देखना है, क्योंकि अब मैं इन चीजों से मुक्त होना चाहती हूँ। हमेशा से सोचती थी कि मेरे घर में जल्द से जल्द मेरी बेटी आ जाए, क्योंकि भगवान ने मुझे बेटी तो दी नहीं, अब बहू के रूप में तुझे भेजा है। तब तू ही मेरी बेटी है और इस घर को तू ही संभालेगी। माँ जी, हाँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ। अब इस घर को कैसे अपना बनाना है और आप लोगों की जिम्मेदारी कैसे रखनी है, वे सब कुछ मैं देख लूंगी। अब आप आराम कीजिए, मेरे होते हुए आपको किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। बस बहू इतना ही कहूंगी कि आर्थिक हालत जानते हुए भी तूने मेरे बेटे से शादी करी, वरना आजकल दौलत के आगे लोगों का प्यार हार जाता है। सच में तूने मेरे बेटे से सच्चा प्यार किया है, तभी तो आज तो उसके साथ खड़ी है। माँ जी, मैं भी कोई अमीर घर से नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। मुझे बस ऐसा परिवार चाहिए था जहाँ मुझे मान सम्मान मिले, प्यार मिले। पैसों का क्या है, वो तो साथ मिलकर भी कमाया जा सकता है। चल अब बातें बहुत हो गई, कमरे में जा और थोड़ा आराम कर। सुधा भी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ उसका पति मनोज आता है। दोनों अपनी शादी की पहली रात एंजॉय करते हैं। ऐसे ही रात के करीबन 2 बजे मूसलाधार बारिश हो जाती है। कच्चा घर होने के कारण सुधा का कमरा टपकने लगता है, जिस वजह से मनोज और सुधा की आंखें खुल जाती हैं। अरे ये क्या मनोज, बारिश से तो पूरा घर टपकने लगा है, अब हम कैसे सोएंगे? सुधा, मानसून का मौसम आने लगा है, अब ये सब तो आए दिन होगा ही। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कल ही मैं छत पर जाकर पन्नी बिछा दूंगा ताकि दोबारा बारिश आए तो इस तरह से घर टपके ना। वो सब तो ठीक है, एक बार मैं माँ जी को देख कर आती हूँ, उनके कमरे में तो कहीं पानी नहीं टपक रहा। सुधा अपनी सास के कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ सुधा की सास आ जाती है और वे सुधा से कहती है, माफ करना बहू, शादी के बाद एक लड़की अपने ससुराल में बहुत सारे अरमान लेकर आती है और आज तेरी पहली शादी की रात है और हमारी इस गरीबी के कारण तेरी ये पहली रात खराब हो गई। अगर हमारा घर भी अच्छा होता तो शायद ये बारिश का पानी हमारे घर ना आ पाता। आजी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अब ये मेरा घर है, जैसा भी है। मैं बस ये देखने आई थी कि आपके कमरे में पानी तो नहीं टपक रहा। नहीं बहू, मेरे कमरे में नहीं पानी टपक रहा। मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों मेरे कमरे में आकर सो जाओ। मैं जानती हूँ कि हर बारिश के मौसम में मनोज का कमरा ऐसे ही टपकने लगता है, इसलिए तुम दोनों मेरे कमरे में आ जाओ और मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी। नहीं माँ जी, फिलहाल के लिए हम एक साथ ही एक ही कमरे में सोएंगे। ऐसे ही अगले दिन मनोज बहुत बड़ी फनी लेकर आता है और वे अपने छत पर बिछा देता है। कुछ दिन तक बारिश नहीं आती, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक रात फिर जोरों की मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और इस बार की बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मनोज का कमरा बहुत ज्यादा टपकने लगता है। मनोज, सुधा और उसकी सास तीनों एक ही कमरे में थे। यह देखकर मनोज कहता है, सुधा, मैं तो कहता हूँ जैसे ही बारिश रुकेगी तुम अपने घर चली जाना। मुझे लगता है कि शायद ये बारिश इसी तरह से हमें आए दिन परेशान करेगी। जब मानसून का मौसम खत्म हो जाएगा तब तुम वापस ससुराल आ जाना अपने। अरे मनोज, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरा भी तो घर है और बारिश तो मेरे मायके में भी आ सकती है ना। मेरे मायके में जो घर है वो भी टपक सकता है ना, इसमें भागने वाली क्या बात है? जो है जैसा है मैं यही रहूंगी। सुधा बिल्कुल सही कह रही है, शादी होने के बाद ससुराल ही लड़की का असली घर होता है। अब ऐसे में हम उसे वहाँ भेज देंगे तो लोग तरह तरह की बात करने लगेंगे। इसलिए बहू तू चिंता मत कर, आज ही पूरा दिन है, कल अच्छा दिन जरूर आएगा। तीनों एक कमरे में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि धीरे धीरे पानी का स्तर और ज्यादा बढ़ जाता है। वे तीनों एक चरपाई पर बैठ जाते हैं। पानी का स्तर और ज्यादा बढ़ रहा था। ये देखकर मनोज घबरा जाता है। माँ, मुझे लगता है कि अब बाढ़ आ चुकी है,
क्योंकि पानी का स्तर धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है। मेरी बात मानो तो अब हमें घर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम इसी बाढ़ में डूबकर मर जाएंगे। जल्दी से हमें किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। माँ मनोज बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमें इस घर में ज्यादा समय के लिए नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर पानी और ज्यादा बढ़ गया तो इसमें हम निकल नहीं पाएंगे। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकलते हैं। वे देखते हैं कि घर के आसपास बहुत सारे लोग अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करते हैं। वे तीनों भी परिवार साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। बारिश का पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब पूरी तरह से उस गांव में बाढ़ आ चुकी थी। लोग यहाँ वहाँ अपने परिवार का हाथ पकड़कर पानी में डूब रहे थे। उसी बीच अंजू की तबीयत खराब हो जाती है। अंजू की तबीयत को देखते हुए सुधा अंजू को कसकर पकड़ लेती है। हे भगवान, कैसा दिन दिखा रहा है हमें। एक तो बाढ़ का कहर, ऊपर से माँ जी की तबीयत खराब हो चुकी है। अगर मारना है तो अच्छे से मार दो, तड़पा तड़पा के क्यों मार रहे हो। घबराओ मत सुधा, कोशिश कर रहा हूँ कि तुम दोनों को सही सलामत एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दूं। मनोज किसी तरह से अपनी माँ और पत्नी दोनों को अपने दोनों बाजू के सहारे खींचता हुआ पानी में आगे बढ़ रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे थे उस गांव में जो डूबकर मर चुके थे। कई लोगों का परिवार एक दूसरे से अलग हो चुका था। बहुत सारे लोगों का घर उसी बाढ़ के कहर में टूटकर बह गया था। बाढ़ में फंसे सभी लोगों ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वे लाख कोशिश करने के बाद भी पानी से नहीं निकल पा रहे थे। तभी उन्हें एक उम्मीद नजर आती है। वे सब ऊपर की ओर देखते हैं। हेलीकॉप्टर से कुछ सुरक्षा कर्मी बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने के लिए वहां आ जाते हैं। बाढ़ में बहुत सारे सुरक्षा कर्मी यहाँ वहाँ फैल जाते हैं और वे धीरे धीरे सभी लोगों को निकालने लगते हैं। सुधा और उसके परिवार को भी सुरक्षा कर्मी सही सलामत निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं। इस बाढ़ के कहर से बहुत लोगों के घर बेघर हो गए थे। परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए थे। जब तक ये हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक सुधा अपनी सास और पति के साथ सुरक्षा कर्मी द्वारा भेजे गए सुरक्षित स्थान पर ही रहते हैं।